हेलो एवरीवन, दिस इज डीके कुशवाहा। वेलकम टू यू ई लर्निंग विद डीके। आइए देखते हैं। उपसर्ग को हम देख रहे थे, लेक्चर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवाया था, ये लेक्चर नंबर दूसरा होगा। तो आज देखते हैं हम इसके जस्ट आगे से ही कंटिन्यू करते हैं जहाँ से कल छोड़ा था मैंने। ये लेक्चर नंबर दूसरा है। पहले लेक्चर में मैंने एक कंप्लीट करवा दिया था। देखिए, शब्द अगर निर्माण की हम बात करते हैं, शब्द निर्माण कैसे होता है? शब्द निर्माण 4 तरह से होता है: उपसर्ग, संधि, प्रत्यय और समास। अगर हम उपसर्ग की परिभाषा को देखते हैं तो वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके मूल शब्द अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे शब्दांश कहलाते हैं। इसके अगर हम पहले कोई शब्द लग जाता है तो उसमें परिवर्तन ला देता है। जैसे हमने लिख दिया भ्रमण। भ्रमण में अगर हम परि लगा देंगे उपसर्ग को तो परिभ्रमण हो जाएगा, इसका अर्थ बदल जाएगा। भ्रमण माने घूमना, परि माने चारों तरफ घूमना, तो इसका अर्थ हो जाएगा चारों तरफ घूमना। तो इस परिवर्तन ला दिया। कभी भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते हैं। उपसर्ग का स्वयं अपना एक अर्थ होता है, यानी उसका एक अर्थ होता है। परि, जैसे परि लगाया था हमने, तो परि मने चारों ओर। इस तरह से मूल शब्द में परिवर्तन किस तरह से होगा? ये 3 तरह से होता है। या तो विलोम बना देगा, या पर्याय बना देगा, पर्यायवाची, या एक विशेषता बता देगी। जैसे क्षय। क्षय मीन्स नाश होना। अगर हमें क्षय में अगर हम उपसर्ग लगा देंगे आ, तो क्या हो जाएगा? ये अक्षय। अक्षय मीन्स अमर, अविनाशी। तो अर्थ देखो, परिवर्तन हो गया ना। क्षय नाश होना, अक्षय जो अमर हो, जो क्षय ना हो, है ना, क्षति जिसकी ना हो, अविनाशी। पर्यायवाची जैसे लोचन। लोचन मीन्स क्या होता है? आंख। अगर लोचन में हमने सु उपसर्ग लगा दिया, सु और लोचन, तो सुलोचन हो गया। तो लोचन मीन्स आंख और सु मने सुंदर, यानी सुंदर आंख वाला या वाली। विशेषता जैसे भ्रमण मीन्स घूमना, और भ्रमण में हमने लगा दिया उपसर्ग लगा दिया परि, तो परिभ्रमण, ये चारों ओर घूमना। तो आपने देखा कि कैसे परिवर्तन ला रहा है। अगर आपने उपसर्ग समझ लिया तो कभी भी उपसर्ग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, देखते ही आप समझ जाओगे। रटना नहीं है, हमें समझ के पढ़ना है। संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22 होते हैं, हिंदी में 13 होते हैं, और उर्दू में होते हैं 19। कुछ उपसर्ग देखो दिए गए हैं संस्कृत के, जो 22 उपसर्ग हैं, तो सबके ये दिए हुए हैं। देखिए, जैसे अति, अधिक, ऊपर, रिक्त, अचार, अधि, श्रेष्ठ, ऊंचा, कार, पति, अक्ष। अनु मीन्स पीछे होता है, सुत, स्वयं, शासन, रूप, करण, अफ, हीनता, अभाव, मान, हरण, अभि, श्रेष्ठ, पास, मान, सार। आओ, अ उपसर्ग का अर्थ नीच, गत, क्षय। आ उपसर्ग तक, उल्टा, गमन। तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट ये 3 हैं। ये अक्सर हर एग्जाम में पूछ लिया था। दुर, दुस, दु। दुर बुरा, दुर मीन्स दुर का जो अर्थ होगा, दुर दुर माने होता है बुरा, कठिन, हीन, गम, गुण। ये दुष् मतलब होता बुरा, कठिन, हीन, कर्म, काल। धु का बुरा, कठिन, दुष्ट, शासन और साध। बाकी ये देख लीजिए, नी, निर है, निस है, परि है, परा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। परि, परा, प्रा, सु, सु, अधिक, सु मीन्स अधिक, अच्छा। जैसे लोचन। लोचन में अगर हमने सु उपसर्ग लगा दिया तो इसका अर्थ पर बदल गया, देखो। तो ये हो जाएगा सुलोचन। सुलोचन यानी सुंदर आंख वाला। लोचन मीन्स आंख वाला, आंख। लोचन मीन्स होती है आंख है। और अगर हमने लोचन में सु उपसर्ग को जोड़ दिया तो ये हो जाएगा सुंदर आंख वाला। ये पर्यायवाची बदल बना दिया इसने। सम, संयोग। सम उपसर्ग का संयोग होगा, पूर्णता होगा। वी का भिन्नता। प्रति, हर एक। प्रति उपसर्ग है तो प्रति, प्रति मीन्स क्या होता है? हर एक काम, दिन, क्षण, ध्वनि। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने ये 22 उपसर्ग को देखा। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आता है, दुर, दुस, दुह। तो हम देखते हैं कैसे। जैसे हमने लिखा दुष्कर्म। अगर हम इसमें पूछ लें कि उपसर्ग बताइए,
उपसर्ग बताइए। तो इसको तोड़ते हैं तो ये बन जाएगा दुस प्लस कर्म। ये तो उपसर्ग होता नहीं है, देख लीजिए इसमें नहीं होता कहीं भी ये दुस, तो इसका बने ये, इसमें उपसर्ग होता है दुस, ये वाला, ये उपसर्ग है इसमें, क्योंकि ये जो सा है, सरसठ होल वाला है, ये इसका आधा है, तो इसलिए ये इस तरह से आधा हो गया। जैसे दुराचार, इसमें अगर हम उपसर्ग पूछ लेते हैं कि उसमें उपसर्ग बताइए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। इसको तोड़ दिया हमने तो ये हो जाएगा दुर धन आचार, इसी तरह से तो टूटेगा ये। अब रा, ये आपका ये छोटा रा है, तो ये शुद्ध व्यंजन है आपका, क्योंकि आधा जो व्यंजन होता है आपको शुद्ध व्यंजन होता है, अगर इसमें स्वर मिल जाता है तो ये व्यंजन बनता है। ये रा को बैसाखी कौन दिए, आ दिए हैं, तो इसका जो उपसर्ग होगा दुर। जैसे जैसे आपका है कौन सा, जैसे लिख दिया मैंने दुस्साहस, दुस्साहस, इसमें उपसर्ग बताओ, उपसर्ग बताओ। तो इसमें तो दु अलग दिखा हुआ है, तो उपसर्ग आपका दु हो जाएगा, ये आपका उपसर्ग हो गया। अगर चलो विसर्ग नहीं है, ये लिखा है दुर्भिक्ष लिखा है, दुर्भिक्ष इस तरह से लिखा जाएगा, दुर्भिक्ष, ये इसमें आ जाएगी, तो ये हो जाएगा दुर प्लस भिक्ष, तो इसमें उपसर्ग होगा अब हमारा होगा दुर होगा, और दुर माने होता है बुरा, बताया था कि उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है। तो अगर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए। अभी मेरा नया चैनल है, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकता, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।